गाइस तो एक बार और स्वागत करते हैं आपको एक नए क्वेश्चन के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हमारे सामने एक 5 मार्कर क्वेश्चन है क्लास 12th का। तो गाइज हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में गाइज हमको डिफरेंशिएशन करना है और हमारे सामने फंक्शन है y की इक्वल टू ई की पावर x और इसकी पावर x का जो पावर है वो x दिया हुआ है गाइज। तो गाइज हमको इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं जो कि इजी क्वेश्चन होते हैं, मगर अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो सिंपली बच्चा क्या करता है कि दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देता है लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, फिर उसका वो आंसर करेक्ट नहीं होता है। क्योंकि गाइज ये फंक्शन में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप किस तरह से लगा सकते हो, क्योंकि ई के पावर एक्स दिया और फिर उस वेरिएबल की पावर गाइज एक्स दिया है। उसके लिए आपको गाइज यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी या फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज हम क्या करेंगे, पहले एजिटिक 5 मार्कर में है गाइज, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस से बनाएंगे क्योंकि 5 मार्क्स हमको मिल पाएगा। ओके, तो गाइज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आसान तरीके से सिखाता हूँ इसको। ओके आ जाओ। ऐसे में हम क्वेश्चन उतार लेंगे गाइज, और हम यहाँ पे ऊपर से x को हटाने के लिए गाइज डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं है कि लेट कर सकते हैं। तो गाइज हमारे सामने सिवाय एक ही चारा बचता है कि हम यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी लगा के ऊपर से x को साइड में ला दें, क्योंकि गाइज यहाँ पे हम पहले लॉग लेंगे दोनों साइड। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको समझ में आएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके गाइज, दोनों साइड हम लॉग ले लिए, तो अब यहाँ पे ले लेंगे लॉग y इक्वल टू लॉग ई की पावर x की पावर x। अब गाइज यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, एग्जामिनर को हम शो करेंगे कि हम कर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लॉग प्रॉपर्टी। अब गाइज हमें ये तो दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हम प्रॉपर्टी कौन से लगा सकते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि अगर लॉग m का पावर n हो तो हम इसको n log m लिख सकते हैं। ओके, तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे हम log e को मान लेते हैं m और उसका पावर है x की पावर x n, तो इसको लिख सकते हैं हम। सो log y इक्वल टू x की पावर x log e। ये पूरा उठ के गाइज होल इधर आ गया आगे, और ये m यहाँ पे जो था ये मान लो m बन गया, तो ये बन के लिख दिया यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अब देखो गाइज क्या है, अब हम जानते हैं कि अगर लॉग में कुछ भी दिया हो गाइज, जैसे एग्जांपल के लिए आपको इधर साइड में समझाते हैं, इधर रफ वर्क है गाइज, इसको नोट मत करना आप। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, अगर लॉग 5 दिया हो तो आप क्या समझोगे, इसका पावर ई है। जिसका बेस कुछ नहीं दिया हो उसका बेस क्या होता है गाइज, ई होता है। अगर मान लो मैं आपको log x दे दूं तो इसका बेस क्या मानोगे आप, ई मानोगे। कुछ नहीं दिया है तो एक ई दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे ले दूं 2 इक्वल टू 8, तो गाइस यहाँ पे इक्वल दिया है तब आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि क्या होगा। मगर ऐसे सिंपल से केसेस में जहाँ पे log दिया है, log का कोई भी पावर log y दे दिया है, उसका बेस नहीं दिया, तो हम लोग बेस ई मानते हैं गाइस। ओके, या फिर बेस 10 मानते हैं, बेस ई मानते हैं, वो अलग केस हो गया गाइस, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम बेस ई ही मानते हैं। तो हम यहाँ पे बेस ई मानते हैं, तो मान लो यहाँ पे ई दिया है तो ई का भी तो बेस होगा गाइस, ई तब वैल्यू दिया है उसका, ई का भी तो बेस होगा, तो ई का बेस ई मान लिए। ओके, अब देखो x की पावर x log e और e के बेस e है, तो गाइज ये जो होता है ना ये 1 हो जाता है हमारा। ये गाइज ये होता है कि अगर एक्सपोनेंशियल हो और log e की पावर log e बेस e हो तो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जामिनर को एज इट इज शो कर देंगे गाइज कि log e की पावर e इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आगे चलेंगे गाइज। अब देखो यहाँ पे तो गाइज 1 कर लिए, लेकिन फिर भी गाइज हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि देखो ना ही हम यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फिर हमको यार उस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो हम फाइंड करने चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे पहले एक बार हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई करके, और देखो अब फिर वही करना पड़ेगा, एक्स की पावर खाली करना है तो फिर हमको हटाना पड़ेगा। तो फिर आते हैं, लेते हैं टेकिंग log on both साइड। तो यह देखो यहाँ पे log y पहले से है और log x से है, तो दोनों साइड हमको log लेना है। तो log और इस log के जो
एक्स की जगह पे है वो log ये वाई आ जाएगा, क्योंकि log हम हर दोनों साइड लिए हैं, और इस साइड भी log एक्स की पावर एक्स। ओके, अब देखो, अब ये दोनों साइड इस तरह से बन गया। फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाइंग लॉग प्रॉपर्टी, ये वाला लाइन हम चिपका देंगे, क्योंकि गाइज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हम खींचेंगे नहीं तो हमको एग्जाम्पल नंबर नहीं देगा। इसको तो आप गाइज स्टेप उड़ा के 5-7 स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन हम खींचेंगे तो एग्जामिनर नंबर देगा, और हमको करना किस लिए है, नंबर के लिए करना है। तो फिर हम वही लिख रहे हैं गाइज जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा, एन लॉग एम, यहाँ पे चूंकि का साइन डाल देते हैं, और यहाँ पे इसलिए, तो ये देखो इस तरह से, तो इधर का तो सेम का सेम रह जाएगा ना गाइज, इधर तो छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं। अब इधर क्या होगा, एक्स लॉग एक्स, अब इसको एम मान लिया और इसका एन ये आ गया। अब गाइज देखो, अब यहाँ पे आप 1, अब आप बोलोगे भैया आपने यहाँ पे तो 1 किया तो हम यहाँ पे भी 1 कर सकते हैं। नहीं गाइज, आप यहाँ पे 1 इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ देखो, वहाँ वैल्यू और बेस दोनों सेम था, यहाँ वैल्यू एक्स है, अगर बेस आप ई मान लेते हो तो उससे क्या हो जाएगा, 1 तो होगा नहीं, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रैंडमली। फिर हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से गाइज हम डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इतना जो हम किए डिफ्रेंशिएशन करने के लायक बनाया क्वेश्चन को, अब आउट ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई डिफ्रेंशिएशन लिखो, या फिर लिखो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको डिवाई बाई डी एक्स ना फाइंड करना है गाइज, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ मिलते हैं। हाँ तो गाइज मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, अब इसके आगे देखो क्या करना है। अब डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करने के लिए हम लिख चुके थे, तो हम डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, डी लॉग वाई डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब इस साइड गाइज हम चैन रूल लगा देंगे, चैन रूल इस साइड लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप इधर डायरेक्ट करते हैं, इधर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अब देखो क्या करेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, इधर साइड में मैं आपको रफ यूज के लिए बताता जाता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको स्टेप में। अगर गाइज कोई भी चीज़ लॉग एक्स दी हो तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। तो क्या हो गया गाइज, लॉग में लॉग दिया है यानी ये पूरा एक्स है मान लिए, तो इधर डिफरेंशिएशन लगाते हैं, तो लॉग 1/log वाई। अब चैन रूल लगाए हैं गाइज, तो इसका तो कर लिए, अब इसका बचा तो इसका भी करेंगे वैसे ही, log वाई है तो 1/y। अब y बचा गाइज, अब देखो ऊपर y नीचे x, तो 1 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया dy बाई डी एक्स। ये स्टेप गाइज ध्यान से समझो, चैन रूल यहाँ पे मैंने लगाया है। चैन रूल में मैंने क्या किया है कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे log दिया है और log y दिया था गाइज। ओके, तो बेसिकली मान लो ये पूरा x है, मैं समझ रहा हूँ कुछ समय के लिए एज्यूम कर रहा हूँ x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x, यानी ये पूरा उतर के आ गया है x की जगह पे। फिर मल्टीप्लाई, अब चैन रूल में मल्टीप्लाई ही करेंगे, और उसके बाद से देखो क्या है log y है, अब log y 1/ पूरा y आ गया, फिर मल्टीप्लाई, अब ये y बचा dy बाई डी एक्स आ गया, खत्म। अब गाइस इधर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो एक लाइन अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, मगर मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे भी नहीं भी लिखोगे आप लगाओगे तो चल जाएगा गाइस, लेकिन 5 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप लिख देना अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं गाइस, तो प्रोडक्ट रूल भी आपको पता होना चाहिए गाइस क्या होता है। अगर मान लो आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो किसी फंक्शन का, एक्स और वाई है, मान लो डी एक्स कर रहे हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह करोगे, एक बार एक्स का करोगे वाई रखोगे, वाई का करोगे एक्स रखोगे। तो मान लो मैं पहले एक्स रख देता हूँ, ओके, तो वाई क्या करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ अच्छे से दिख रहा होगा गाइज, और प्लस का साइन आता है बीच में। अब मैं वाई को रखूँगा और एक्स करूँगा तो डी एक्स बाई डी एक्स। अब जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन ये वाला ही बेसिक फार्मूला लगता है यार इसमें गाइज, तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं एक्स, इसका करते हैं गाइज डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस का साइन ले लेते हैं लॉग एक्स और डी एक्स अपॉन डी एक्स। थोड़ा सा समझ जाना गाइज, क्योंकि मैंने इधर रफ हुआ मैं आपको बताया तो थोड़ा सा छोटा हो चुका हो। इधर सेम एज टू सेम लिख लेंगे गाइज, लॉग वाई मल्टीप्लाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर एक्स बचा है, अब यहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बेसिक रूल है जो इधर लगाया 1/x प्लस यहाँ पे लॉग एक्स एज इट इज।
अब देखो डी एक्स भी ऊपर है और नीचे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाता है गाइज, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही हो जाएगा। और ये देखो अब यहाँ से यहाँ ये कट गए, तो 1 प्लस लॉग एक्स, इधर क्या हुआ 1 अपॉन लॉग वाई इंटू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई। अब बेसिक से आपको इसका वैल्यू निकालना है डी वाई बाई डी एक्स को, तो इस सबको उधर भेजना शुरू करते हैं। आ जाओ, डी वाई बाई डी एक्स, पहले लॉग को भेजते हैं, तो लॉग को भेजे लॉग वाई, ओके, तो ये क्या हो गया 1 प्लस लॉग वाई लॉग एक्स। अब फिर वाई को भेजते हैं, वाई है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर सॉरी इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वाई लॉग वाई 1 प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब गाइस देखो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है गाइस, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 5 मार्क मिल चुके हैं, लेकिन एक स्टेप और आप एग्जामिनर को खुश कर सकते हो देके, डी वाई बाई डी एक्स। और ये वाई को आप क्या लिख सकते हो, वाई जैसे आपने क्वेश्चन में देखा था कि वाई हमारा गिवन क्या था, ई की पावर एक्स के पावर एक्स का हमको डिफ्रेंशिएशन करना था। यहाँ देखो गाइस, तो वाई की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं ई की पावर एक्स का एक्स, यहाँ पे लॉग वाई और ये 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे भी डाल सकते हैं गाइस जो वैल्यू, लेकिन एच डी की उतना हमको ज़रूरत नहीं है लंबा बनाने की। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया गाइज। अब हमको यहाँ से 5 मार्क मिल चुके हैं गाइज। ये वीडियो लंबा गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।